कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणश्यत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री राधे। हर हर महादेव। सभी को राधे राधे। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और वीडियो को लाइक जरूर से करें और अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करें। और यहाँ पे जो भी रीडिंग होती है, ये रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है। जितनी आपके साथ रेजोनेट करी बस उतनी एनर्जी लेनी, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिए। मेल फीमेल सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग होती है। इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है। ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। आज रीडिंग बहुत ख़ास है, बहुत इम्पोर्टेंट रीडिंग है। आज देखने जा रहे हैं कि आने वाले टाइम में क्या कुछ बदलाव आपकी लाइफ में होगा, यानी कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, यानी कि आगे आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, किन चीज़ों में आपको क्लैरिटी मिलेगी, किन चीज़ों में आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। इसी पर ये रीडिंग होने जा रही है कि आगे आपकी लाइफ में क्या होने वाला है और क्या कुछ बदलाव होंगे। ठीक है, तो लास्ट तक इस रीडिंग को जरूर से देखें। तो जहाँ पे सभी राशियाँ में एक ब्रेक मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन राशि, और पॉजिटिविटी के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी लाइफ में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो हर हर महादेव वो दूर हो जाए, रिमूव हो जाए और आपका ऑरा एकदम से क्लीन हो जाए। आपके आसपास जो नकारात्मक ऊर्जा है, आपकी बॉडी में अगर कोई इवल स्पेल कुछ हुआ है तो रिमूव हो जाए और आप एकदम से पॉजिटिव हो जाएं, हैप्पी हो जाएं। अगर किसी ने नज़र टोक लगाई है, ईश्वर करे हर हर महादेव दूर हो जाए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। आपकी हेल्थ वेल्थ एकदम से अच्छी हो जाए, आप स्वस्थ हो जाएं और जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो रिमूव हो जाए। हर हर महादेव। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे सभी राशियाँ में एक ब्रेक मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन राशि। देखते हैं कि क्या होगा आगे आपकी लाइफ में, आने वाले टाइम में क्या कुछ बदलाव होंगे आपकी लाइफ में। यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। जो भी व्यूअर मुझे देख रहे हैं इनकी लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, क्या बदलाव होंगे आगे चल के, आगे क्या होने वाला है इनकी लाइफ में। ओम हर हर महादेव। मेरे स्पिरिट गाइड, मेरी यूनिवर्स डिवाइन गाइड करें। हर हर महादेव। ओम हर हर महादेव। सिक्स ऑफ पेंटाकल्स, फाइव ऑफ पेंटाकल्स, द लवर, थ्री ऑफ पेंटाकल्स, नाइन ऑफ पेंटाकल्स, वन ऑफ पेंटाकल्स। आपके बहुत कार्ड भाई पेंटाकल्स के आ रहे हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड, द सन, एट ऑफ वॉन्ड, द एम्पायर, टेन ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटाकल्स, टू ऑफ पेंटाकल्स, क्वीन ऑफ कप्स और ओके बॉटम डेक का कार्ड आया है फोर ऑफ कप्स। तो यहाँ पे 6 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 1 नंबर और 11 नंबर, 19 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, 30 नंबर, 2 नंबर और 4 और 10 नंबर। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या फिर कोई लकी नंबर हो सकता है। यहाँ पे खास राशियों की एनर्जी विषम राशि है। विषम राशि बहुत खास एनर्जी है। मिथुन, मकर राशि, कन्या राशि,
वृषभ राशि, कन्या राशि बहुत खास एनर्जी है, मकर राशि खास है, मिथुन तुला कुंभ राशि खास है, धनु राशि है, मेष राशि, मीन राशि, मकर राशि की बहुत खास एनर्जी, और मिथुन राशि की और कर्क राशि की भी बहुत खास एनर्जी है। देखिए आने वाले टाइम में जी साफ एनर्जी है कि किसी ने ना आपका हक लिए थे, किसी फीमेल ने, ठीक है, आपका रिश्ते को लेके है कि आपके हक अधिकार किसी फीमेल ने लिए थे, यहाँ पे किसी ने मांगे, आप पे कोई ध्यान नहीं दिया था। आप इस रिश्ते में 100 प्योर थे, 100 अपना रिश्ता बनाना चाहते थे, ठीक है। आपने इसमें बहुत एफर्ट डाल, यानी कि आज भी आप रिश्ते की तरफ ही हो, ठीक है, रखना चाहते हो, रिश्ते सुधारना चाहते हो, ठीक है। तो आने वाले टाइम में ना एक बात तो पक्की है कि जिससे भी आपके हक अधिकार लिए हैं उनको वापस देने पड़ेंगे आपके हक अधिकार। कि जो इंसान अब तक आपको इग्नोर कर रहा था ना, वो इंसान अब आपको इग्नोर नहीं कर पाएगा। जो इंसान आप पे ध्यान नहीं दे रहा था, और जो आपका रुका हुआ फाइनेंशियल है, पैसा है, वो आपको मिलेगा। और जो एनर्जी बैकफायर कर दी गई है, आपका पैसा रोकने की कोशिश की है नकारात्मक ऊर्जा से, और जो भी आपकी हेल्थ वेल्थ खराब है, आने वाले टाइम में आपकी हेल्थ में सुधार होगा, और जो एनर्जी बैकफायर यानी कि बैकफायर कर दी जाएगी। जो भी आपको पास्ट में फाइनेंशियल लॉस हुआ है, उस लॉस से उभरोगे, और जो भी आपकी हेल्थ वेल्थ में भी अगर आपकी ख़राब चल रही है तो बहुत जल्द आपकी हेल्थ वेल्थ आप सुधार होने वाला है, स्वस्थ होने वाली हो आप, और ब्लैक मैजिक एनर्जी रिमूव होने वाली है, ठीक है। और फाइनेंशियली आपको सपोर्ट मिलने वाली है, और आपका प्यार भी, मुझे जहाँ पे द लवर कार्ड आया है कि जो भी देखिए यहाँ पे आपका प्यार झीना था वो वापस लौटेगा आपकी लाइफ में। जो भी किसी ने आपका प्यार झीना था, देखिए किसी और को दिया गया था, जो लवर कार्ड बीच में आ गया है, ठीक है। ईश्वर की ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है आने वाले टाइम में। और आप अगर आपकी मैरिज नहीं हुई तो मैरिज बहुत जल्द, आपकी मैरिज एंगेजमेंट, कोई प्रपोजल आपको मिलेगा, तो बहुत जल्द आपको कोई प्रपोजल मिलेगा, और आपकी हेल्थ वेल्थ भी अच्छी होगी, ठीक है। तो सिंगल लोगों को, जो अगर आपका किसी के साथ कोई सिर्फ वादा ही चल रहा था अब तक, कि सिर्फ एक वो इंसान एक बात ही कर रहा था आपके साथ कि हाँ मैं तुमसे कल मैरिज करूँगा, जाने वाले टाइम में हम मैरिज कर लेंगे, सिर्फ एंगेजमेंट हुई थी, जहाँ एंगेजमेंट की बात हो रही थी, लेकिन शादी तक नहीं पहुँच रही थी वो बात, यानी कि अब आपकी शादी तक बात पहुँचेगी, क्योंकि आशीर्वाद जहाँ पे एंजल आपको दे रही है, आपकी मैरिज का जहाँ मुझे दिख रहा है कि आपकी मैरिज हो जाएगी, और आपका प्यार आपकी लाइफ में वापस आ जाएगा। जो प्यार आपने चीज़ दी है वो आपको वापस मिलने वाली है, ऐसी एनर्जी यहाँ पे। अगर आपने किसी को अपना कहीं भी प्यार बांटा है, दिया है, तो आपको वापस मिलेगा। अगर आप आपके यानी कि आपके ना संबंध अच्छे बनने वाले हैं, जो आपने मिलके फैसला करने वाले हो, तय करने वाले हो कि मैरिज को लेके, जो सिंगल लोगों की एनर्जी है, मैरिड लोगों की भी एनर्जी है कि देखिए यहाँ पे भी आपको आपका पैसा मिल रहा है, जो कब से आप वेट कर रहे हो, क्योंकि रुका हुआ पैसा, और टीम बना के वर्क करने वाले हो, देखिए पैसा मिलेगा। तो जो आपको चीज़ चाहिए वो आपके 9 ऑफ पेंटाकल्स यानी कि फाइनेंशियल से रिलेटिव कार्ड है, इनके आपका फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी होने वाली, जहाँ पे भी आपने पैसा लगाया है, वर्क किया है, मेहनत की है, वो सब आपकी लाइफ में अब वापस आपको मिलने वाला है। जो पास्ट में आपने नुकसान झेला है अब आपको फ़ायदा होने वाला है। और ये भी वही कार्ड है कि आप फाइनेंशियल कोई न्यू कोई बिगनिंग करोगे, कोई ग्रोथ करोगे। यहाँ पे आप एक्शन करते हुए दिख रहे हो, यानी कि यहाँ पे आपको ढेर सारी वंडर्स और पैसा जहाँ पे दिख रहा है कि आपका पैसा, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बहुत अच्छी होने वाली है, आपके रिश्ते मजबूत होने वाले हैं, ठीक है। रिश्तों में आप आगे बढ़ने वाले हो, रिश्ते की एनर्जी आई है आपकी, ठीक है, कि बहुत देखभाल, जो आप अभी तक आपने को फूल को बहुत सींचा था, उसका फल आपको मिलने वाला है। जैसे कहते हैं ना, माली अपने बाग को संवारता है, और पानी आप दे रहे थे, फूल को बड़ा कर रहे थे, पेड़ पौधा बड़ा होने का, फल लेने का टाइम आ गया है, यानी कि जहाँ पर भी आप मेहनत कर रहे थे वो फल आपको मिलने वाला है। और 4 पेंटाकल्स, ठीक है। लेकिन जैसे ही भाई आपके पास पैसा आएगा, सब चीज़ें सेट होंगी, ठीक है,
आपकी देखिए आपकी लाइफ में 10 ऑफ कप्स आ रहा है, यानी कि इतने सारे पैसे आपके लाइफ में आएंगे, प्यार होगा, फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी होगी, रिश्ते मजबूत होंगे, ठीक है। ये सब होगा तो ये कुछ लालची लोग आपकी लाइफ में आएंगे, उनसे आपको सावधान रहना होगा। कोई लालची थर्ड पार्टी, कुछ लालची लोग आपको ऐसे खुश देख के जेल्स फील करेंगे, ठीक है। ये लोग अपनी टांग अड़ाएंगे आकर बीच में कि ये लोग खुश हो रहे हैं, हैप्पी हैं अपनी फैमिली में। आप खुशहाल परिवार देखिए, खुशियाँ बांट रहे हो, आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में खुशियाँ बांटोगे आप, ठीक है। एम्पायर, डिसीजन लोगे, जो काम आपका कब से लटका हुआ था ना, शनि महाराज का कार्ड, ठीक है। इस शनि की किसी की कोई 7.5 को शनि का प्रभाव, काम अच्छे नहीं बन रहे थे, हो रहे थे, लटक रहे थे काम बीच में आपके, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, फाइनेंशियली आगे नहीं, कोई रुकी हुई यात्रा आपकी पूरी होगी। यानी कि अगर आप कहीं कोई विदेश यात्रा, कोई यात्रा, कोई काम, कोई ऐसा कार्य जो स्टेबल नहीं था, उसमें स्टेबिलिटी आएगी, जिसमें बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी, और वो आपका बहुत जल्द ग्रोथ ऐसे पकड़ने वाला है। द सन कार्ड, तो बहुत कुछ मिलने वाला है आपको, ठीक है। द सन कार्ड मतलब आपके परिवार में खुशियाँ, आपके रिश्ते मजबूत होंगे। यहाँ पे आपका प्यार से लेके, आपके लव से लेके, ठीक है, आपका फाइनेंशियल तक सही होने वाला है। देखिए कोई इंसान क्या चाहता है, लव आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, ठीक है। जिसने भी आपका पैसा रोक के रखा था, जहाँ कोई, ठीक है, यहाँ पे अगर ये सारी चीज़ आ जाएगी जहाँ पे, तो यहाँ पे आपको प्यार भी मिलेगा, ठीक है। द सन कार्ड, ठीक है, आपका अच्छे स्वस्थ बच्चे, और यहाँ पे हैप्पी, तो आप अपनी खुशियाँ, अपने परिवार में खुशियाँ बांटने वाले हो, ठीक है। कोई अपनी फैमिली प्लानिंग करने वाला, बहुत जल्द फैमिली प्लानिंग होने वाली है। बहुत केयर करने वाले हो, अपने बच्चों की केयर करने वाले हो, अपनी केयर करने वाले हो, ध्यान देने वाले हो। अगर आप ध्यान नहीं दे रहे तो बहुत ध्यान, बहुत फोकस होने वाला है आपकी लाइफ में। जो भी इंसान अब तक आपको इग्नोर कर रहा था ना, ऐसे आपका पैसा कहीं और दे रहा था, वो इंसान आपको देगा, आपके लिए स्टैंड लेगा, आपके लिए स्टेबिलिटी लेकर आएगा वो इंसान, जो भी व्यक्ति है, ठीक है। देखिए आपको आपका फाइनेंशियल कंडीशन तो बिल्कुल अच्छी होने वाली है, और जो भी नकारात्मक ऊर्जा किसी ने पास्ट में अपर की थी, कोई बैड आपको अनुभव हो रहे थे, अंदर ही अंदर आपको सैड फील हो रहा था, उस अनुभव से, उस दुख तकलीफ से आप बाहर आने वाले हो, ठीक है। उस दुख तकलीफ से आप बाहर आ जाओगे, और आपके मुझे यहाँ पे रिश्ते बनते हुए दिख रहे हैं, मजबूत रिश्ते आपके। और मे भी अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दे नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। कॉल नहीं करनी है आपको, ओनली फॉर ये भी पेंटाकल्स है, क्योंकि प्रमोशन, कोई रुका हुआ फाइनेंशियल पैसा, कोई बैंक का लोन, कुछ ना कुछ तो है यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप आगे बढ़ने वाले, ग्रोथ होने वाली है, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आने वाली है, कोई यात्रा भी करने वाली, कोई विदेश में कोई आपने कोई जॉब के लिए अप्लाई किया था, जहाँ कोई, ठीक है, कोई ऐसा कार्य पकड़ा था जहाँ पे आपको उसका फाइनली को रिजल्ट आपको मिलेगा देखने में, ठीक है। तो फाइनली वो रिजल्ट मिलेगा आपको। 9 ऑफ पेंटाकल्स, ये इसीलिए ये कार्ड आया, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, क्वीन अपने, आप ऐसे क्वीन बनने वाले हो जो अपने बलबूते पे मेहनत करके आगे बढ़ी और बिल्कुल स्टेबिलिटी आ गई, यानी फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओगे। आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। और भाई आप लोगों की नहीं सुनेंगे, लोग आपकी सुनेंगे, ऐसे ही आप राज करने वाले हो सब पर। सब कुछ आपके कंट्रोल में आने वाला है ढेर सारी ग्रोथ के साथ सब कुछ आपके कंट्रोल में आने वाला है। देखिए बदलाव होते हैं, ये बदलाव तब होते हैं जब हम खुद से बदलते हैं। ठीक, अपना कर्मा सही करना पड़ता है। कुछ कर्मा कीजिए। कुछ लोग बैठे बैठे सोचते हैं, सपने देखते हैं, बस बैठे बैठे सोचते हैं कि कुछ बदलाव नहीं हुए हैं मैम, हम तो कब से रीडिंग देख रहे हैं, कुछ चेंज नहीं हुआ है, कुछ बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, कुछ बदलाव नहीं हुआ हमारी लाइफ में, तो बदलाव आया ही नहीं है। तो मैं तो कब से वेट कर रहा था मेरी लाइफ में बदलाव हो, नहीं होगा जब तक वो जो पीछे जो आप देख रहे हो ना, आपको लगता है कि वो छोटी मोटी ताकत है, वो यूं ही
वो यूं ही ऐसे दीवार पे लगी हुई एक वो तस्वीर नहीं है, ये डिस्ट नहीं है, ये डिस्ट नहीं है, ये किस्मत है। ये किस्मत में जो लिखा होता है ना, वो इंसान को मिलकर ही रहता है। और किस्मत कैसे बदलते हैं? किस्मत तब तक नहीं बदलती जब तक उसकी निगाह नहीं आप पर पड़ती, वो ऊपर वाले की निगाह आप पर नहीं पड़ती है। जब तक आपके कार्मिक रिलेशन चलते रहते हैं, जब तक आपके कर्मा चलते रहते हैं, अपना सबसे देखिए फर्स्ट चीज़ है आपको अपना कोई गुरु धारण कीजिए। बिना गुरु के कोई गति नहीं है, आपको कोई संभालेगा ही नहीं। आत्मा में बिलीव करते हो? नहीं करते हो। आपकी आत्मा का राजा कौन है? जहाँ पे आप अपने शरीर को तो हेल्थ वेल्थ को दे रहे हो, लेकिन आत्मा के लिए भोजन कौन सा रखा हुआ है आपने? आत्मा को भोजन क्या दे रहे हो? अपना कर्मा सही करो, अच्छे कर्मा करो। जब तक आप अच्छे कर्मा नहीं करोगे कुछ नहीं बदलने वाला। आप वो मजदूर मत बनो, आप वो मजदूर मत बनो जहाँ पर आपको आपके कर्मा का, आपके करने का फल नहीं मिलता है। आप वो मजदूर मत बनो। सारा दिन आप मजदूर बने हो, लोगों के मजदूर बने हो, सारा दिन उनकी बातें करते हो, सारा दिन उनके बारे में सोचते हो, तो फल कहाँ से मिलेंगे? कहाँ से आपको आमदनी मिलेगी? कोई सर पे गुरु होना चाहिए भाई। मेरा इशारा समझो मैं कहाँ बात कर रही हूँ। गुरु होना चाहिए। आपका गुरु है कोई नहीं गुरु है भाई। आपको तुझे भी नहीं खबर है जी। आपको थोड़ी सी बात, मेरी बात समझ में नहीं आ रही होगी। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न है कि मैं तो शिव को मानता हूँ, मैं तो पार्वती को मानता हूँ, मैं तो उसको मानता हूँ। मानने से कुछ नहीं होगा। अध्यात्म के लिए अब मीराबाई को देख लीजिए। क्या मीराबाई के गुरु नहीं थे? सर्च कीजिए मीराबाई के गुरु कौन थे। जितने संत महात्मा हुए हैं ना, कुछ तो एक तो होता है कि ऊपर से अवतार आते हैं। जैसे कृष्ण भगवान जी पहले से अवतार थे जी, ठीक है। त्रेता युग के अवतार, द्वापर के अवतार, सॉरी फिर त्रेता युग के अवतार श्री राम हुए। यानी कि जितने भी युग हुए हैं उसमें अवतार हुए हैं। एक तो अवतार हुए कि वो साक्षात ईश्वर धरती पे उतर आए। वो किस लिए आए? हमारा उद्धार करने के लिए आए थे। फिर भी क्या आप जो कृष्ण को मानते क्या वो उनके गुरु नहीं होते? उनके गुरु होते। शिव को मानते कोई गुरु नहीं होते? होते हैं। आपको ढूंढना पड़ेगा। आप ढूंढोगे थोड़ा बहुत तो ढूंढो भाई। आप उनकी तरफ 2 कदम बढ़ाओ, वो 10 कदम खुद ही आपकी तरफ बढ़ा देंगे। अगर आपके डिस्टिनी में होगा तो वो संभालेंगे आपको। फिर आपको क्या, आपका काम काज, आपके बच्चे, आपकी फैमिली, आपको सब संभालेंगे वो। जैसे श्री कृष्ण ने संभाला था ना, अर्जुन जी का रथ खुद ही हाँक रहे थे। वो खुद ही उनको जंग लड़वा दी। इतनी बड़ी महाभारत हुई है। वो जीत के उनको अपना सारा रौद्र रूप दिखाया कि मैं ये हूँ, देखो असली चीज़ देखो। अब जब तक अंतर में ज्ञान नहीं पड़ेगा तो कटोरा भाई, कटोरा आप कटोरा लेके बैठे हो, लेकिन उस कटोरे को थोड़ा साफ भी तो करो। उसमें रखना क्या है वो तभी डालेगा उसमें जब का कटोरा साफ होगा। खाली बैठने से कि मेरे जीवन में बदलाव नहीं हो रहा है भाई। जब तक उसकी निगाह नहीं अच्छी होती, जब वो उसकी निगाह पड़ेगी, वो ढूंढता हुआ तुम्हारे पास आएगा। अब समझो मेरी बात में बहुत गहराई है। जिसने समुंदर देखा हो ना उसको पता होती है, जैसे समुंदर, पूरा समुंदर देखा होगा। अब एक बूंद अंदाजा नहीं लगा सकती, एक बूंद समुंदर का अंदाजा नहीं लगा सकती है। समझो, कर्मा राइट करो। कर्मा तो आपके कहीं और जा रहे हैं, कर्मा कुछ और कर रहे हो, और फिर सोचा हमारी लाइफ में बदलाव नहीं आता। तो कहाँ से आएगा भाई बदलाव? हमारे खुद के बीज बोए हैं जो इस जन्म में हमें सब इकट्ठे करने पड़ते हैं। अब रास्ता क्लियर करो अपना रास्ता क्लियर करोगे तभी है ना। अब कांटे बिछा के रखे हुए हैं पिछले पता नहीं कौन से जन्मों का। आप मानते नहीं हो, कर्मा में बिलीव नहीं करते हो कि कर्मा होते हैं। आप सोचो नहीं कर्मा तो है, क्या होता है कर्मा? कर्मा कुछ नहीं होता है। हम तो कुत्तों को खाना खिलाते हैं, ये कर्मा हो गया? जैसे कुत्ते को खाना खिलाने से कर्मा थोड़ी ना बनता भाई। और बहुत कुछ करना पड़ता। अपनी आत्मा को भी दो ना भोजन, कुछ उसको भी कुछ चाहिए होता है। सच्चाई, आत्मा की शुद्धि, आत्मा को जो चीज़ चाहिए आपका सबसे शुरू चीज़ तो आपका मन। जब आपका मन ही अच्छा नहीं है, मन में विचार ही अच्छे नहीं है, विचार तो मन के आपके डबल माइंड रहते हैं, विचार तो आपके इधर उधर भागते हैं, फिर क्या कहाँ से पकड़ पाओगे उस चीज़ को? गहराई में जाकर आपको डर नहीं लगता? कभी डर नहीं लगा आपको? तो डरो थोड़ा। किससे डरना है? ईश्वर से डरो, और किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अपना को बाप बना के रखो ना। अपना बाप, जब आपका बाप होता है ना वो सब संभालता है।
वो अपने बच्चे पे कोई मुसीबत नहीं आने देता, वो सामने उसका बाप आ जाता है कि मैं हूँ। मेरे बच्चे से लड़ने से मुसीबत को बोलता है, पहले मेरे बच्चे से लड़ने से पहले मेरी तरफ देख। तो मेरे बच्चे से लड़ रहा है ना, मेरी तरफ से देख। जब तक सर पे बाप नहीं है तब तक कुछ भी नहीं होगा। चलिए इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये जो मैं आपको बातें बता रही हूँ ना, देखिए आपके पेंटाकल्स के कार्ड आ रहे हो, साथ में सेलिब्रेशन आ रहा है, स्टेबिलिटी की आ रही है। देखिए आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं, पूरी हैप्पी होने वाले हो आप, बिल्कुल हैप्पी होने वाले हो आप, ठीक है। और आपके देखिए गुरु आ भी गए, हमने गुरु का नाम लिया। देखा आपके गुरु, आपके स्पिरिट गाइड, आपके पूर्वज, किसी न किसी के सर पे देखिए हाथ होता है, तब चीज़ें अच्छी होती है, ठीक है, तब चीज़ें बेहतर होती हैं। मेरे कहने का मतलब यही, आपको जो मैंने अभी इतना ज्ञान दिया है, ठीक है, ये ज्ञान आपको किताबों में भी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। ये कोई पर्सनली अनुभवी इंसान आपके जी बात कर सकता है। पकड़ लीजिए, इतनी दुनिया में इतने सारे पड़े हुए लोग, करेंगे कोई बात? नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा वो बात। मैं जी आपका मार्गदर्शन इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि वो ईश्वर मुझसे, मेरे मुंह से बुलवा रहे हैं, ठीक है। क्यों? जब आप में मजबूती आएगी, सहन शक्ति आएगी और आप में सब्र आएगा, एक सच्चाई आएगी, जब आप जे ऐसे करके मांगने वाले हाथ को ऐसे पीछे करके देने वाला हाथ आगे बढ़ाओगे ना, फिर जाके वो चीज़ बनेगी आपकी। बात ऐसे नहीं बनती है भाई, बात बनानी पड़ती है। जब तक किसी के पीछे भागते रहोगे कुछ नहीं होगा। किसी के पीछे मत भागो। कोई भी चीज़ आप लाइफ में ले लो, अगर आप नमक ज़्यादा खाने लग जाओगे तो आपका ब्लड प्रेशर एकदम से ज़्यादा बढ़ जाएगा ना, ब्लड प्रेशर आपका। आपको बताइए यहाँ पे मैं कुछ भी गलत बोल रही हूँ? नहीं ना। अगर आप नमक ज़्यादा खाओगे तो आपका ब्लड प्रेशर, यानी कि बॉडी को कोई भी आप चीज़ देते हो, ओवर चीज़ देते हो, तो अगर चीनी ज़्यादा खाने लगोगे तो फिर उसका भी नतीजा डायबिटीज़ हो जाएगी। अगर फ्राई करने लगोगे उसका भी अलग नतीजा मिलेगा। अगर मिर्ची ज़्यादा खाओगे तो उसका भी अलग नतीजा मिलेगा। आप समझो। तो ओवर थिंक, चीज़ों को ओवर ना करें, उसको बैलेंस करके कंट्रोल करके रखें। जब ज़्यादा खुशी हो तो एकदम से ज़्यादा खुशी मत हो जाओ भाई, और जब कुछ सैड हो जाए तो ज़्यादा सैड भी ना हो जाए। और इतना मत डूबो कि बिस्किट की तरह टूट के उसी में गिर जाओ और आपको कोई निकालने वाला भी ना उस चाय में से, ठीक है, कि आपका कोई घोल बना के पी जाए बस। ऐसे मजबूत बन के रहना है आपको। जो परमात्मा के बच्चे होते हैं बिल्कुल बहादुर बच्चे होते हैं, ठीक है। तो आज मैंने कृष्ण की तरह आपको ज्ञान दे दिया। समझिए ज्ञान की बात है। तो आपने ये सत्संग कर लिया भाई, ये सत्संग कहीं नहीं मिलेगा आपको। अपना 1-पौना घंटा बैठोगे तब आपको पता चलेगा। सत्संग जरूरी है। सच्ची चीज़ों से आप जुड़े कहाँ पर हुए हो, कौन सी चीज़ें अब तक आपको फॉलो करते आए हो, कौन से चीज़ों को फॉलो किया है आपने। देखो ना अपना बैकग्राउंड, आपने क्या क्या फॉलो किया है, रीति रिवाज फॉलो किए हैं। देखिए एक्शन होने वाले हैं, कोर्ट केस में आपकी जीत होने वाली है। इन चीज़ों को आपने फॉलो किया है। देखिए जहाँ पे भी आपका फाइनेंशियल देखिए लॉस हुआ हुआ है बहुत ज़्यादा, देखिए बहुत मेहनत की है आपने, बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन उतना फल आपको मिल नहीं रहा है। और एक मुसीबत से निकल के दूसरी मुसीबत में, देखिए कन्फ्यूजन, कोई क्लैरिटी नहीं है आपके लाइफ में। तो ये सारी चीज़ आपको क्लियर होने वाली है। अब बिल्कुल आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब आपको क्लैरिटी मिलने वाली है कि कितना सारा कन्फ्यूज़न है। ढेर सारी ऑफर मिलेगा। आप इमोशनली हो, बहुत ज़्यादा इमोशन है आप अपने आप को भाई, अपने इमोशन पे आपको थोड़े कंट्रोल, अपने इमोशनल पे थोड़ा सा कंट्रोल डाल के रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये साफ मैसेज है कि फाइनेंशियली कंडीशन, बहुत सारी ग्रोथ आपकी लाइफ में आने वाली है। मैंने क्या कहा था कि कार्मिक चीज़ों की एंडिंग, अब कार्मिक लोग नहीं टिकेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपकी किस्मत अब बदलने वाली है, चीज़ें बदलने वाली है और कार्मिक लोगों की एंडिंग होने वाली है। जो डेथ कार्ड के साथ व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में, शुभ आरंभ होने वाला है। किसी चीज़ का शुभ आरंभ, शुभ आरंभ समझते हो। पुरानी चीज़ों की एंडिंग, नई शुरुआत, और यहाँ पे भी शुरुआत ही है, दोनों तरफ शुरुआत है। ये भी शुरुआत का कार्ड होता है कि पुरानी की नई शुरुआत होगी, तो ये भी नई शुरुआत है। सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती,
आपका सौभाग्य का कार्ड आ गया है। कार्मिक चैप्टर, कार्मिक लोगों से निकल के पास्ट में जो कार्मिक चीज़ें थी ना, उनसे आप फंसे हुए थे, अटके हुए थे, अब निकलोगे वहाँ से। एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा आपकी लाइफ में, क्योंकि पुराने कर्म आपके खत्म होने जा रहे हैं। अब नए कर्म करो। अब नए कर्म करने के लिए फिर नई चीज़ें होगी आपकी लाइफ में, ठीक है। वो मजदूर मत बनो कि जो सारा दिन काम करता है लेकिन उसका मालिक उसको बदले में कुछ देता नहीं है। एक ऐसा मालिक ढूंढो जो आपकी वफादारी देख, आपकी जो भी आपने वहाँ पे मेहनत की है वो आपको दे, वो ऐसा मालिक ढूंढिए, ठीक है। और वो मालिक आपको ढूंढना पड़ेगा भाई, ठीक है। वो मालिक बैठा है। ये नकारात्मक ऊर्जा से आंखों की पट्टी खुलने वाली है आपकी। ये जो पट्टी बंधी हुई है वो खुलने वाली है आपकी आंखों की। ये नेगेटिविटी रिमूव होगी, बैकफायर होगी। ऐसे शेर जैसे दहाड़ने वाले हो आप, शेर जैसे दहाड़ोगे। बहुत हिम्मत है। ये कार्ड पहले भी आया था, मैंने इसको अंदर ले, फिर से आ गया। आप ना किसी से बात नहीं करते, बहुत इमोशनल हो, कुछ बातों को गुप्त रखते हो, नहीं बताते हो आप अंदर ही अंदर हजम कर जाते हो कहीं ना कहीं, कि आपको डर होता है क्योंकि वो आपका आइडिया है, कुछ आपकी बातें हैं, कुछ चीज़ें, कुछ चुरा ना ले। तो कहीं ना कहीं आप ना इमोशनल हो, आपका दिल करता बताने के लिए आप बताते हो, अंदर ही अंदर आप उनको संभाल लेते हो कहीं ना कहीं। कुछ अच्छी बातें, कुछ रोमांटिक बातें, कुछ अपने दिल के ख्वाब, अच्छी बातें, ठीक है। तो बहुत जल्दी जल्दी माफ़ कर देते हो। तो अभी कब्ज की एनर्जी है। ये कार्ड दो तरह की एनर्जी दे रखी, एक तो माफ़ करो, आगे बढ़ जाओ। दूसरा, जिससे भी आप दिल की बात सुनाना चाहते, कहना चाहते, तो कीजिए। ऐसे सरेंडर मत कीजिए, रुक के मत, रुकिए मत ऐसे कि मैं नहीं लड़ूंगा जब मैं नहीं लड़ सकती। देखिए, मैंने लड़ने की बात की तो मैं नहीं लड़ सकता, मैं नहीं फाइट कर सकता, मैं नहीं लड़ूंगा, बस बहुत हो गया, मैं तो रुक गया हूँ, अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता। देखिए, आगे बढ़िए। देखिए, कह रहे हैं जो लोग हैं आपसे जेलसी फील कर रही है, इन लोगों से आपकी फाइट चल रही है, आपने सरेंडर कर दिया कि मैं नहीं, अपनी लड़ाई में अकेला हूँ, मैं नहीं कर सकता। लेकिन आपको कह रहे हैं कि आगे बढ़िए। अब आप लड़ने की एनर्जी से बाहर आकर के जे कार्मिक लोगों को साइड पे करके अपने लिए अपना फोकस, अपना मुकाम बनाओगे, अपना अलग से आप आगे बढ़ोगे। यानी कि अब आप अपना रास्ता खुद बनाने वाले हो। जैसे नदी होती है ना मैंने क्या कहा, ये नदी की बात की तो देखिए नदी आ गई। नदी होती है ना, अपना रास्ता खुद बना लेती है, ठीक है ना। जब इतना सारी बाढ़ आएगी भाई, कौन रोक पाएगा, जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस, स्टेबिलिटी आ रही है आपकी, सुख, शांति, चैन, हर चीज़ आपको मिलने वाली है। ये बिल्कुल सत्य एनर्जी है। क्लेम जरूर से करें, जय माँ काली, हर हर महादेव, जय लड्डू गोपाल, जय बालाजी महाराज, जय हनुमान जी जरूर से मेंशन करें। और 111 लिख करके क्लेम कर दे। 111 लिखना है आज आपको, ठीक है। ताकि आपकी लाइफ में देखिए जहाँ पे भी वो पास्ट का काटेगी, ये पांच चीज़ें क्लोज हो जाएंगी, आपकी जी स्टेबिलिटी आने वाली है। बहुत सारा प्यार महसूस करने वाले हो, अपने अंतर में शांति महसूस करने वाले। देखिए, इंसान को चाहिए क्या, जब इंसान अंदर से खुश हो जाता है, अंदर से शांति आ जाती है, फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती है अपनी लाइफ में। अपने आप को भाई पहचानो, आप क्या हो, आप ये नहीं हो, आप तो ये हो जो घोड़े पे सवार एकदम से आगे तकड़ तकड़ करते हुए बढ़ रहा है, ये हो आप ये नहीं हो जो सैड मायूस दुखी सा बैठा हुआ है, ये नहीं हो आप ये हो। चलिए, अब हम लेते हैं डिवाइन मैसेज, देखते हैं क्या एनर्जी आती है। देखिए, आपके भलाई की बातें हैं ये सारी। अभी आपको एहसास नहीं है, लेकिन कभी आपको एहसास होगा इन बातों का। जय माँ रक्षा काली। यहाँ पे रक्षा काली का मैसेज आपके लिए ब्लेसिंग है कि प्राकृतिक आपदा, दुर्घटनाओं से रक्षा का आशीर्वाद आपके लिए, ठीक है। ईश्वरीय शक्तियाँ आपकी अनहोनी घटनाओं से रक्षा करती हैं, आपका कभी भी कोई बुरा ना कर सके, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। माँ रक्षा काली का आशीर्वाद है आपके लिए। देखिए कि आपकी ईश्वर आपकी रक्षा कर रहा है, माँ काली कहीं ना कहीं आपको बचा रही है। अगर कोई आपको ख़राब करने की कोशिश कर रहा है ना आपकी लाइफ में, तो ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यानी कि वो पिता, वो परमेश्वर, वो जो परमात्मा है, वो आपको अपनी शरण में रख रहा है, बिल्कुल बच्चे जैसे बचा के रख रहा है आपको। एक माँ है, देखो आपको बचा रही है कि आपका कोई कुछ बुरा ना कर सके, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी है अपने आपको,
कोई भी, ठीक है। और अब हम लेते एक प्यारा सा एंजल नंबर, देखते कि क्या एंजल नंबर आता है, देखते हैं हमारी रीडिंग से क्या मैच करता है, कि क्या मैसेज आता है। हर हर महादेव, क्या मैसेज आता है आपके लिए। बोलो जय सिया राम। 222 का एंजल नंबर आया है। आपको अतीत को प्यार से छोड़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आपके विचार और इच्छाएं वास्तविकता में प्रकट हो रही हैं। आपके जीवन में कुछ बड़ी घटना होने वाली है, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप सही रास्ते पर हो, ईश्वर का धन्यवाद जरूर से करें। ये भी आपको अपने पास्ट से निकलने की एनर्जी के आने वाले टाइम में आप वो चीज़ें, उन लोगों को छोड़ दोगे जो पास्ट में चीज़ें हुई हैं, आप आगे बढ़ोगे। देखिए यहाँ पे भी हैप्पी वाला मैसेज, देखिए खुशी वाला, पूरा खुश हो जाओ, ठीक है। तो जय सिया राम भी आप क्लेम कर दें। तो ये थी गाइस आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के हर हर महादेव, जय मां काली। सभी को राधे राधे, बाय बाय दोस्तों।